हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफार्म सेंटर का करंट अफेयर्स करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का जो कि वार्षिकांक है मार्च 2021 से मार्च 2022 तक, 2 मार्च 2022 तक अपडेट है इसमें। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण दिया है ऊपर में हेडिंग में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिसमें निधन हो गया राहुल बजाज, लता मंगेशकर, बप्पी लहरी का निधन हो गया। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 वेस्ट फिल्म शीर्षक को मिला है, जिसमें 2500 प्लस वन लाइनर प्रश्न है और 600 MCQ ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है। और रूस यूक्रेन विवाद युद्ध ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इसमें सेट आज हम लोग 1 से 15 तक सेट आज हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें ताकि जुड़ सके। और माधवी पुरीभुज बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधवी पुरीभुज बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सेट आज हम लोग एक पहला सेट का पहला प्रश्न है। पहला है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? एक का आंसर होगा डी, ए और सी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दूसरा प्रश्न है, केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक PN पडिक्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक PN पडिक्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 2 का आंसर होगा बी, केरल। 3 नंबर प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण परियोजना हेतु MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? 3 का आंसर होगा ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट रिहैब किससे संबंधित है? 4 का आंसर होगा डी, मानव हाथी संघर्ष कम करने से। 5 नंबर प्रश्न है, खबरों में रहा काजू वैली पक्षी अभयारण्य। काजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 5 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु में है। 6ठा नंबर प्रश्न है, परले मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? परले मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 6 का आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल ये भी सही है। यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल ये भी सही है। 3, इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी उपयोग सभी परले के बारे में संबंधित सही है। 7 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? 7 का आंसर होगा सी, कावेरी। 8 नंबर प्रश्न है, 92वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 8 का आंसर होगा डी, प्रसून जोशी और हेमा मालिनी दोनों को सम्मानित किया गया है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के। 9 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2021 से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 10 नंबर प्रश्न है, ये देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G और प्रौद्योगिकी परीक्षण किस राज्य की ओजल गांव में शुरू हुआ है? ओजल गांव में शुरू है। 10 का आंसर होगा बी, गुजरात में। 11 नंबर प्रश्न है, किसान जवान सम्मान दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? 11 का आंसर बी, 17 सितंबर को। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है?
महिला एशिया हॉकी कप 2022 की खिताब किस देश ने जीता है? 13 का आंसर होगा ए जापान। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? 14 का आंसर होगा बी, गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत खोला गया है। 15 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? 15 का आंसर होगा डी, नीदरलैंड में। 16 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 16 का आंसर होगा सी, एश्ले बार्टी। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रैना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा किस राज्य ने की है? 17 का आंसर होगा बी, कर्नाटक सरकार ने की है। 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य का दक्षिण मोबुआ आंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस घोषित किया गया है? 18 का आंसर डी, मणिपुर। 19 नंबर प्रश्न है, होंडुरास की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? होंडुरास की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है वर्तमान में भी। 19 के आंसर होगा ए, सियोमारा कास्त्रो बनी है। 20 नंबर प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 20 का आंसर होगा सी, डॉक्टर किरण बेदी, जो कि प्रथम आईपीएस थी। आइए सेट नंबर एक दूसरा देखते हैं। सेट 2 का पहला प्रश्न, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल के खिताब किसने जीता? एक का आंसर होगा बी, उन्नति हुडा। सेकेंड प्रश्न है, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? 2 का आंसर होगा डी, चेन्नई सुपर किंग बनी है। चेन्नई सुपर किंग बनी है। 3 नंबर प्रश्न है, NPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? NPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? 3 का आंसर होगा सी, मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। 4 नंबर प्रश्न है, हासोंगा 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? हासोंगा 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? 4 का आंसर होगा बी, उत्तरी कोरिया ने किया है। 5 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है? 5 का आंसर होगा ए, 8 से 8.5% तक रहने की अनुमान है। 6 नंबर प्रश्न है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ स्थापित किया है? 6 का आंसर होगा बी, नासिक और देवास 2 जगह किया गया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ स्थापित किया है? नासिक, देवदास में। 7 नंबर प्रश्न है, बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है? बम चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? 7 के आंसर ए, अमेरिका को। 8 नंबर प्रश्न है, टेली कंसल्टेशन ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिक और सैन्य कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सेहत योजना का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? टेली कंसल्टेंसी ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिक और सैन्य कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सेहत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? 8 का आंसर होगा ए, रक्षा मंत्रालय ने किया है। 9 नंबर प्रश्न है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? 9 का आंसर होगा सी, GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 9 का आंसर सी। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस या किन मंदिर या मंदिरों को वर्ष 2022-23 को यूनेस्को विश्व विरासत सूची हेतु भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है?
10 का आंसर होगा डी, स्पुक सभी बेलूर, होयसल और हेलीवेट मंदिरों को शामिल किया गया है विरासत सूची हेतु। 11 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे दिए? 11 का आंसर होगा ए, PR सीरीज जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? 12 का आंसर होगा बी, 30% लगाने की घोषणा की गई है। 13 नंबर प्रश्न है, LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है? 13 का आंसर होगा बी, मार्च 2023 तक। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जियो पार्क राज्य के लम्हेटा गांव में बनाया जाएगा। भारत का पहला जियो पार्क राज्य के लम्हेटा गांव में बनाया जाएगा। 14 का आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में लम्हेटा गांव। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 का आंसर होगा डी, 4 फरवरी को। 15 का आंसर होगा ए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 का आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की कुल वनों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र भारत में पाया जाता है? 16 का आंसर होगा बी, 2%। 17 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना इंदौर में किस कंपनी ने शुरू किया है? 17 का आंसर सी, गेल ने किया है। 18 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस भारतीय आर्द्रभूमि को भारत का नया रामसर साइट घोषित किया गया है? 18 का आंसर डी, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, लता मंगेशकर का निधन हो गया, उनके पिता का नाम क्या था? 19 का आंसर बी, दीनानाथ मंगेशकर उनके पिता का नाम था लता मंगेशकर की। 20 नंबर प्रश्न है, गैफ टैक्स का पूर्ण रूप क्या है? GAF की फूड टैक्स का पूर्ण रूप क्या है? 20 का आंसर होगा बी, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन इसका फुल नाम होगा। जिसे गूगल, ऐसे एप्पल, एफ से फेसबुक, ऐसे अमेजन टैक्स के पूर्ण रूप है। सेट नंबर 3 देखते हैं। आइए सेट 3 का पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर को मिले अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनको कौन सा कथन मैंने मिला है उनको देखना है। 3 का आंसर होगा सेट 3 का पहला का आंसर होगा डी, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 मिला था, पद्म भूषण 1969 और पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न 2001 में मिला था भारत रत्न। 2 नंबर प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस टीम ने कितनी राशि में रिटेन किया है? 2 का आंसर सी, 16 करोड़। 3 नंबर प्रश्न है, BR चोपड़ा कृत महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया हाल ही में? 3 का आंसर ए, परवीन कुमार सोबती जो भीम का किरदार निभाए थे। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? 4 का आंसर सी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर 2022 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम है। 5 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया? 5 का आंसर होगा सी, लद्दाख में। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कितने रामसर साइट्स हैं? 6 का आंसर होगा ए, 49 हो गए हैं रामसर साइट।
7 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2021 में गंगा मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? 7 का आंसर होगा ए उत्तराखंड। 8 नंबर प्रश्न है, हेल्थगिरी पुरस्कार 2021 में किस अस्पताल को कोविड-19 का मुकाबला करने वाला श्रेष्ठ सरकारी अस्पताल पुरस्कार दिया गया है? 8 का आंसर होगा ए लोक नायक अस्पताल दिल्ली को मिला है। 9 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु लॉन्च किया गया है। देखते हैं ऑप्शन। 9 का आंसर होगा बी डीजी सक्षम। 9 का आंसर बी। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? 10 का आंसर होगा डी जर्मनी ने किया है। 11 नंबर प्रश्न है, बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? 11 का आंसर सी हंगरी में किया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित होगी जो कि जम्मू कश्मीर की किस लड़की ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? 12 का आंसर सी ताजमुल इस्लाम ने जम्मू कश्मीर की है जो कि गोल्ड प्राप्त की है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में। 13 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की श्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 13 का आंसर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। 14 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की भाषाओं को बचाने हेतु सनहिती परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? 14 का आंसर बी ओडिशा सरकार ने किया है। 15 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा? 15 का आंसर सी अयोध्या लखनऊ। 16 नंबर प्रश्न है, निर्भया क्रूज मिसाइल का मैक नंबर का प्राशय 16 का आंसर होगा बी 7 से 9 मैक है। 17 नंबर प्रश्न है, जाइको डी नामक दवा का निर्माण किस कंपनी ने किया है? जाइको डी नामक दवा का निर्माण किस कंपनी ने किया है? 17 का आंसर है जाइडस कैडिला ने, जो कि हैदराबाद की कंपनी जाइडस कैडिला। 18 नंबर प्रश्न है, 2021 में भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? 18 का आंसर बी अमेरिका है। 19 नंबर प्रश्न है, देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 19 का आंसर सी तमिलनाडु में। 20 नंबर प्रश्न है, एनडीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनडीआर का पूर्ण रूप क्या है? 20 का आंसर है नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर। नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर एनडीआर के पूर्ण रूप है। आइए सेट नंबर 4 देखते हैं। 4 का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक का आंसर होगा बी 14 अक्टूबर को। 2 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य के नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में तर्कसंगत आधार पर 10 वर्षों के लिए महिलाओं हेतु 50% आरक्षित करने वाला 2 विधेयक पारित किया है? 2 का आंसर होगा सी असम सरकार ने। 3 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा हेतु बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? 3 का आंसर होगा ए अनमोल झा को दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, पंजाब गोवा उत्तराखंड राज्य में किस तिथि को विधानसभा चुनाव 2022 हेतु वोटिंग की गई? 4 का आंसर होगा डी 14 फरवरी। 5 नंबर प्रश्न है, खबरों में रहे एल्गो ट्रेडिंग को भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? 5 का आंसर सी 2019 में। 6 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस अवधि के लिए 93,068 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ पुनः शुरू किया गया है? 6 का आंसर होगा
डी 2021 से 26 के लिए किया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, बीरा रानी अबक्का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बीरा रानी अबक्का उत्सव किस राज्य में मनाया गया? 7 का आंसर होगा ए कर्नाटक सरकार में मनाया गया। 8 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने वाराणसी में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाटों से जोड़ने वाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह मंदिर डैश ज्योतिर्लिंग है, यानी कौन नंबर का ज्योतिर्लिंग है? 8 का आंसर होगा डी 7वें नंबर के ज्योतिर्लिंग है। 9 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत की रैंक 101 ये सत्य है। सभी कथन सत्य हैं, कोई इसमें असत्य है। 2020 में 94 स्थान पर था और 2021 में सूचकांक कुल 116 देश शामिल हैं। इसमें कोई कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। 9 का आंसर डी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजात गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार के एक भाग माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजता या गोपनीयता के अधिकार का मौलिक अधिकार का एक भाग माना है? 10 के देखते हैं ऑप्शन। 10 का आंसर होगा बी के एस पुट्टास्वामी मामले में। के एस पुट्टास्वामी मामले में निजता का अधिकार माना गया है। 11 नंबर प्रश्न है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य ने जीता? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य ने जीता? 11 का आंसर ए केरल ने। 12 नंबर प्रश्न है, किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? 12 का आंसर डी संयुक्त अरब अमीरात ने। 13 नंबर प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? 13 का आंसर होगा ए राजस्थान में बेरोजगारी सबसे अधिक है। 14 नंबर प्रश्न है, किस तेल कंपनी ने पेट्रोल पंप पर गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप खोलने की घोषणा की है? 14 का आंसर होगा बी HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। 15 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-21 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किया गया है? 15 का आंसर होगा ए नई दिल्ली में। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने की घोषणा किया है? 16 का आंसर होगा डी 2030 तक। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की? 2030 तक। 17 नंबर प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी कौन सी है जिसका पहला समुद्री परीक्षण पूरा किया गया है? 17 का आंसर होगा बी INS बगीर को किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई? 18 का आंसर होगा डी ताहित। 19 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में मतदाताओं को जागरूकता फैलाने हेतु सेरा नामक चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया है? 19 का आंसर होगा बी पंजाब सरकार ने किया है। 20 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान में अब तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा किस संस्था में स्थापित किया गया है? 20 का आंसर होगा डी IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया परम प्रवेगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ये 5 नंबर सेट देखते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरण में आयोजित किया जा रहा है? 1 का आंसर होगा सी 7 चरण में। 2 नंबर प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? 2 का आंसर होगा ए 46वां रैंक है। 3 नंबर प्रश्न है, खेल के मैदान और स्टेडियम को सभी के लिए उपलब्ध कराने हेतु पे एंड ले योजना किस राज्य ने शुरू किया है?
खेल के मैदान या स्टेडियम को सभी के लिए उपलब्ध कराने हेतु पे एंड लेक योजना किस राज्य ने शुरू किया है? 3 का आंसर होगा सी, राजस्थान ने शुरू किया है। 4 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 का आंसर होगा बी, 15 अक्टूबर को। 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस क्षेत्र में से संबंधित रैंप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई? रैंप। 5 का आंसर होगा सी, एमएससी मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के द्वारा रैंप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। 6 नंबर प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? 6 का आंसर होगा ए, नीरज चोपड़ा को। 7 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? 7 का आंसर होगा डी, IIT धारवाड़। 8 नंबर प्रश्न, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी की है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी की? 8 का आंसर होगा सी, राइटर्स एंड एनालिसिस ग्रुप। 8 का आंसर सी। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? 9 का आंसर होगा बी, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम है। 10 नंबर प्रश्न है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? 10 का आंसर होगा ए, रवि मित्तल बने हैं। 11 नंबर प्रश्न, 100 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेलने वाले विश्व की पहली क्रिकेट टीम किस देश की टीम है? 11 का ऑप्शन देखते हैं। 11 क्या होगा ए, भारत 100 एक दिवसीय मैच खेलने वाला पहली टीम बनी है। 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 12 का आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, कोई कथन असत्य नहीं है। इसमें एक ऑर्बिट और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है। सी, 2022 अगस्त में लॉन्च किया जाएगा, ये सभी कथन सत्य है। 13 नंबर प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम LIC को बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? 13 का आंसर होगा ए, 10वें स्थान पर रखा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स ओलंपिक की तर्ज पर किस राज्य में बनाया जाएगा? 14 का आंसर होगा बी, भोपाल में, भोपाल। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय ओसियम रामसर साइट घोषित किया गया है। 15 का आंसर सी, अरावली जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ हॉकी किस राज्य की झांकी की घोषित किया गया है? 16 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश को। और 2021 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का घोषित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष इस कार्यक्रम किस तिथि को मनाया गया है? 17 का आंसर होगा सी, 4 फरवरी 2022 को, जो कि हिस्ट्री के महत्वपूर्ण और करंट से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बनता है। 18 नंबर प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किस महापुरुष की प्रतिमा का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है? संत रामानुजाचार्य के उद्घाटन किया गया, जो कि स्टैच्यू ऑफ इनक्वालिटी के नाम से स्थापित किया गया है। 19 नंबर प्रश्न है, ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किताब के संदर्भ में क्या असत्य है? क्या असत्य छाटना है इसके अंतर्गत? 19 का आंसर होगा सी, पहली बार भारत यह टूर्नामेंट 2018 में जीता था, यह असत्य कथन है, गलत है। भारत ने 5वीं बार खिताब जीता है, सही है। टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी यश ढुल ने किया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता, ये भी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, नवदीप सिंह। नवदीप सिंह इसके लेखक हैं। सेट नंबर आइए 6 नंबर सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का
नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया? एक कैंसर होगा डी सोनाली सिंह। 2 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 2 का आंसर होगा सी 4 फरवरी को। 4 फरवरी को। 3 नंबर प्रश्न है, चोरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम किस राज्य में मनाया गया? 3 का आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। 4 नंबर प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समता की मूर्ति समानता की मूर्ति किससे संबंधित थे? 4 का आंसर होगा बी संत रामानुजाचार्य से संबंधित थे। 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 5 का आंसर होगा बी 1500 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है। 1500 रुपए करोड़ आवंटित की गई है। 6 नंबर प्रश्न है, शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया है? शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किसने किया है? 6 का आंसर होगा डी कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा ने किया है। 7 नंबर प्रश्न है, डीजीसीआई ने किस वैक्सीन को सिंगल डोज लाइट वैक्सीन की मंजूरी दी है? 7 का आंसर सी स्पुतनिक को दिया है। 8 नंबर प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल में भारतीय दल की अगुवाई किसके द्वारा की गई है? 8 के आंसर बी आरिफ खान जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। 9 नंबर प्रश्न है, लता मंगेशकर को कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 9 का आंसर होगा सी 3 बार किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकन कप नेशन 2022 की किताब किस देश ने जीता है? 10 का आंसर डी सेनेगल ने जीते हैं। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? 11 का आंसर होगा ए छत्तीसगढ़ बना है। 12 नंबर प्रश्न है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? 12 का आंसर होगा सी जयपुर में किया गया है। जयपुर के अंदर दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनसीईआरटी। 13 का आंसर होगा ए दिनेश प्रसाद सकलानी को किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, रथ सप्तमी त्यौहार 2022 कब मनाया जाता है? 14 का आंसर होगा सी 7 फरवरी को। 8 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय की शुरुआत किस राज्य ने किया है? 15 का आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल ने किया है। 16 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 16 का आंसर होगा सी हैदराबाद। 17 नंबर प्रश्न है, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत की गई, इसके अंतर्गत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 17 का आंसर सी 416 जिलों को कवर किया जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? 18 का आंसर ए गौतम अडानी बने हैं। गौतम अडानी। 19 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई? 19 के आंसर बी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के पहला आर्टिफिशियल आधारित जॉब पोर्टल स्वराज बिलेटी की किस संस्था ने लॉन्च किया है? 20 का आंसर होगा ए IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। आइए सेट नंबर 7 देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर क्या है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विंग डेवन है।
2 नंबर प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोनों का आंसर होगा सी, एम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 3 नंबर प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने देशों में 2021 में भारतीय की मिशन को खोलने की अनुमति दी है? 3 का आंसर होगा ए, 3 वो मिशन होगा। 4 नंबर प्रश्न है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सन्स अभियान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? 4 का आंसर डी, मध्य प्रदेश। 5 नंबर प्रश्न है भारत के पहले बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। और पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बना है? सूरत में बनाए गए हैं, जो कि 12 स्टेशन बनेंगे इसके अंतर्गत। इसमें पहला सूरत में बनाया जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या है? विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? 6 का आंसर होगा डी, शौचालय के मायने। 7 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विभाग या संस्था ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारत। 7 का आंसर होगा ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया हरित पथ नामक मोबाइल ऐप। 8 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन थंडर 2020 से संबंधित है। ऑपरेशन थंडर 2020 संबंधित है। 8 का आंसर होगा सी, पर्यावरण अपराधों के खिलाफ संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न है इसरो द्वारा वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 लॉन्च किस यान से लॉन्च किया गया? PSLV-C52 की से लॉन्च किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के संविधान में कितने संशोधन अधिनियम किया गया है? 10 के आंसर सी, 105 संविधान संशोधन अधिनियम किया जा चुका है। 11 नंबर प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 11 का आंसर होगा बी, 17 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। 12 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है? 12 का आंसर डी, हिमाचल प्रदेश। 13 नंबर प्रश्न है मकर विलक्कु त्योहार प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? मकर विलक्कु त्योहार प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? 13 का आंसर एक, केरल में। 14 नंबर प्रश्न है FVCI का पूर्ण रूप है? FVCI का पूर्ण रूप है। 14 का आंसर होगा डी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होगा FVCI के पूर्ण रूप। 15 नंबर प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम क्या दिया गया? 15 का आंसर डी, कोर्टाना नाम दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या है? 16 का आंसर होगा सी, 17वां है। 17 नंबर प्रश्न है अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? 17 का आंसर ए, चीन। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन है। 18 नंबर प्रश्न है ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? ICC के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश के? 18 का आंसर सी, न्यूजीलैंड के हैं। 19 नंबर प्रश्न है कल्पित कथा नेडी एंड हिज कार नामक पुस्तक के लेखक हैं? कल्पित कथा नेडी एंड हिज कार नामक पुस्तक के लेखक हैं। 19 का आंसर होगा डी, एनिड ब्लाइटन है। 20 नंबर प्रश्न जनरल बिपिन रावत को 2022 में कौन सा पद्म अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है। 20 का आंसर होगा सी, पद्म विभूषण दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को प्रथम सीडीएस थे। आइए सेट नंबर 8 देखते हैं। पहला प्रश्न है बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्म ओलंपिक दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है?
पहला का आंसर होगा बी, बीजिंग चीन बना है, यानी शीतकाल ओलंपिक भी हुआ और ग्रीष्म ओलंपिक खेल वहाँ पर हुआ है, दोनों खेल हुआ है। 2 नंबर प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? 2 का आंसर ए, शांति श्री धूलपुड़ी, शांति श्री धूलपुड़ी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। 3 नंबर प्रश्न, एफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? एफसी महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? 3 का आंसर होगा सी, चीन ने जीता है। 4 नंबर प्रश्न है, पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय से संबंधित थे? पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय से संबंधित थे? 4 का आंसर होगा बी, विद्युत से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? 5 का आंसर होगा सी, रेल परिवहन से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS का संबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 6 का आंसर होगा ए, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन को नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक। इसरो के S सोमनाथ के निदेशक बनाया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान ने 60 बिलियन USD के CPC के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु किस देश से समझौता किया है? 7 का आंसर होगा बी, चीन के साथ किया है। 8 नंबर प्रश्न है, मानव तस्करी को रोकने हेतु RPF ने किस ऑपरेशन मिशन की शुरुआत की है? 8 का आंसर डी, ऑपरेशन आहट शुरू किया है। 9 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियंस को सम्मानित करने हेतु उत्तरी दिल्ली में 1 किलोमीटर लंबा खंड का किस संस्था द्वारा ओलंपिक भित्ति की नाम से निर्माण किया जाएगा? 9 का आंसर होगा बी, लोक निर्माण विभाग के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नोगुल खोला गया है? 10 का आंसर होगा डी, गुलमर्ग में। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च का सीमा क्या थी? 11 के ऑप्शन देखते हैं। 11 के ऑप्शन होगा ए, 30.8 लाख प्रति उम्मीदवार खर्च की सीमा रखी गई थी बिहार विधानसभा 2020 में। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाद्यायन सम्मान किस से दिया गया है? 12 का आंसर सी, डॉक्टर कमल किशोर गोयने, गीता चतुर्वेदी दोनों को दिया गया है। ए और बी, ऑप्शन सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? 13 का आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हेतु 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किस उच्च न्यायालय ने किया है? 14 का आंसर होगा बी, कर्नाटक ने। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण हेतु पंचवर्षीय योजना शुरू की है? 15 का आंसर होगा बी, चीन ने शुरू किया है। 16 नंबर प्रश्न है, टॉरंटो ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय शहर ट्रैफिक जाम से सर्वाधिक प्रभावित है? 16 का आंसर होगा डी, मुंबई। 17 नंबर प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्था में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की स्थापना की है? 17 का आंसर होगा ए, IIT बॉम्बे ने। 18 नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक विदों के एक दल को किस देश में H2 नामक हाई स्पीड रेलवे के निर्माण मार्ग की जांच के दौरान एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? 18 का आंसर सी, UK इंग्लैंड में मिली है। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट SER किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? 19 का आंसर डी, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा की गई है। 20 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 20 का आंसर होगा सी,
7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 20 अगला सेट होगा 9 नंबर सेट है, यह देखते हैं। पहला, भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्था के सलाहकार बोर्ड में आमंत्रित किया गया है? एक का आंसर होगा डी, सुनील अरोड़ा को किया गया है। 2 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में रीहैब नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? रीहैब नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 2 का आंसर होगा ए, असम में किया गया है। 3 नंबर प्रश्न, विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 का आंसर होगा डी, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे दिया गया है? 4 का आंसर होगा सी, धनुष को दिया गया है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कौन है जिसका सफल परीक्षण किया गया है? 5 का आंसर होगा बी, धवन फर्स्ट को किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है? 6 का आंसर होगा सी, मणिपुर में किया जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक किस देश के अध्यक्षता में आयोजित हुई है? 7 का आंसर होगा बी, भारत के। 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने यमुना की सफाई हेतु यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है? 8 का आंसर होगा सी, दिल्ली ने किया है। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एनालिटिक्स कौन सा है जिसे लॉन्च किया गया है? 9 का आंसर है स्वदेश। 10 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल स्टेट्स ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? 10 का आंसर होगा बी, इंटरनेशनल आइडिया ने जारी किया है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। 11 नंबर प्रश्न है, इंडिया स्किल 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? 11 का आंसर ए, महाराष्ट्र। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? साइबर तहसील बनाने की मंजूरी 12 का आंसर सी, मध्य प्रदेश, जिसको जबलपुर में बन रहा है। 13 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2021 में दक्षिणी शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? 13 का आंसर ए, जैसलमेर में। 14 नंबर प्रश्न है, 5वीं विश्व आपदा प्रबंधन कांग्रेस कहाँ आयोजित किया हुआ है? 14 का आंसर होगा डी, नई दिल्ली में। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के नवंबर 2021 में कितने वर्ष हेतु यूनेस्को विश्व विरासत समिति का सदस्य चुना गया है? 15 का आंसर होगा ए, 4 वर्ष के लिए भारत को यूनेस्को विश्व विरासत समिति का सदस्य चुना गया है। 16 नंबर प्रश्न है, तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना किस राज्य से संबंधित है? 16 का आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर की ये सभी योजना है, चारों योजना तेजस्विनी हौसला शिखर शिकारा योजना। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने किसके साथ कोंकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति हेतु समझौता किया है? 17 का आंसर होगा बी, भारत डायनोमिक्स। 18 नंबर प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव मनाया गया? कंचोथ उत्सव मनाया गया। 18 का आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में, जो कि करवा चौथ के पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। 19 नंबर प्रश्न है, केंद्र बजट 2022-23 में प्रस्तावित पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? 19 का आंसर होगा सी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। 20 नंबर प्रश्न है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, इसका थीम क्या है? आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, इसका थीम क्या है? 20 का आंसर होगा डी, गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर इसका थीम है। आइए सेट नंबर 10 को देखते हैं। पहला है,
फिनटेक ओपन समिट संबंधित है? फिनटेक ओपन समिट संबंधित है एक आंसर होगा ए नीति आयोग से। 2 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस दिवस की थीम है? युवाओं को अस्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन है। 2 का आंसर होगा बी, विश्व दलहन दिवस के थीम है 2022 का। 3 नंबर प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 3 का आंसर होगा डी, एस किशोर को। 4 नंबर प्रश्न है, 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 4 का आंसर होगा ए, अदिस अबाबा। 5 नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजीज का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस रखा गया है। 5 का आंसर होगा सी। 6 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 6 का आंसर होगा बी, अक्षय कुमार को बनाया गया है। 7 नंबर प्रश्न है, यूएनपी ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? 7 का आंसर होगा डी, महाराष्ट्र सरकार ने। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 8 का आंसर सी, खंडवा, मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा जिला है। 9 नंबर प्रश्न है, 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग की मान्यता वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को मिली है? 9 का आंसर बी, चेनानी नासरी सुरंग जो है उसको मिली है। 10 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर कितने प्रतिशत है? 10 का आंसर होगा डी, रेपो दर 4% रहने के अनुमान है। 11 नंबर प्रश्न है, कलपति रथ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? कलपति रथ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? 11 का आंसर होगा बी, केरल में। 12 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 12 का आंसर सी, विशाखापट्टनम में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना किस शहर में की गई है? विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना किस शहर में की गई है? 13 का आंसर होगा डी, रामपुर में। 14 नंबर प्रश्न है, सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है? 14 का आंसर होगा सी, मणिपुर ने। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मणिपुर। 15 नंबर प्रश्न है, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? 15 का आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक जीता है। 16 नंबर प्रश्न है, एक पहल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? एक पहल अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? 16 का आंसर होगा सी, विधि और न्याय मंत्रालय ने। 17 नंबर प्रश्न है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो विश्व का सबसे लंबा हाईवे होगा, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर होगी? 17 का आंसर होगा सी, 1380 किलोमीटर होगी। 18 नंबर प्रश्न है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? 18 का आंसर होगा डी, डॉक्टर प्रभालेन सिंह है। 19 नंबर प्रश्न है, प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? 19 के आंसर ए, LIC ने किया है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर हेतु पहला पराग कैलेंडर विकसित किया है? पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। 20 के आंसर होगा डी, कोच्चि में किया गया है। 20 का आंसर होगा डी, कोच्चि में किया गया है। सेट 11 देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 1 का आंसर होगा ए, 11 फरवरी को। 2 नंबर प्रश्न है, 45वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तकालय मेला कोकल थीम देश कौन सा है? 2 का आंसर होगा डी, बांग्लादेश है। 3 नंबर प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय के नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? 3 का आंसर होगा सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी को।
4 नंबर प्रश्न है, दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना का सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन है? 4 का आंसर होगा सी, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। 5 नंबर प्रश्न, फरवरी 2022 में वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? 5 का आंसर बी, फ्रांस में किया गया है। 6 नंबर प्रश्न है, 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में निर्माणाधीन है? 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में निर्माणाधीन है? 6 का आंसर होगा सी, तेलंगाना में है। 7 नंबर प्रश्न है, किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नोर्बू वागंडू पीक नाम दिया गया है? किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नोर्बू वागंडू पीक नाम दिया है? 7 का आंसर होगा ए, ITBP ने दिया है। 8 नंबर प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को PM मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? 8 का आंसर होगा डी, साबरमती आश्रम से किया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ 2021 अक्टूबर 2021 में किसके द्वारा किया गया है? 9 का आंसर सी, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, खबरों में रहा पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? पंजशीर घाटी अवस्थित है। 10 का आंसर डी, अफगानिस्तान में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? भारत के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किस शहर में हुआ है? 11 का आंसर सी, चेन्नई में हुआ है। 12 नंबर प्रश्न है, US ओपन 2021 की पुरुष एकल किताब का विजेता है? US ओपन 2021 की पुरुष एकल किताब के विजेता है? 12 का आंसर बी, डेनियल मेदवेदेव है। 13 नंबर प्रश्न है, IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? IPL 2022 में मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा रहा? 13 का आंसर होगा सी, ईशान किशन है। 14 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 14 का आंसर होगा ए, 46वें स्थान पर। 15 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया है? 15 का आंसर बी, नाबार्ड ने किया है। 16 नंबर प्रश्न है, इसरो ने वर्ष 2022 में कौन सा पहला उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? 16 का आंसर होगा सी, US4 ने किया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 4। 17 नंबर प्रश्न है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का आंसर होगा ए, बिल गेट्स। 18 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? 18 का आंसर सी, रेल मंत्रालय ने किया है। 19 नंबर प्रश्न है, एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? 19 का आंसर बी, इलिकर आईसी बने हैं। 20 नंबर प्रश्न है, सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? 20 का आंसर ए, राजस्थान में सबसे अधिक राजस्थान में है। आइए सेट नंबर 12 देखते हैं। पहला प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाला शहरों के मामले में मुंबई किस स्थान पर रखा गया है? 1 का आंसर होगा सी, 5वें स्थान पर मुंबई है भीड़भाड़ वाला शहरों में। 2 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, HIV वायरस की पहचान करने वाले वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्रियन का निधन हो गया, वह किस देश के थे? 3 का आंसर होगा बी, फ्रांस के थे। 4 नंबर प्रश्न है, स्माइल योजना के संदर्भ में सत्य है। स्माइल योजना के संदर्भ में सत्य 4 का आंसर होगा
डी सभी कथन सत्य है। शुभारंभ 12 फरवरी 2022 को हुआ था। उद्देश्य हाशिए के लोगों को आजीविका एवं उद्यम के रूप में मदद। पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस। स्माइल की पूर्ण रूप है। ये सभी कथन सत्य है। 5 नंबर प्रश्न है तितली की दुर्लभ प्रजाति सदर्न डॉफर कहाँ पाई गई है? सदर्न डॉफर कहाँ पाई गई है? 5 का आंसर होगा ए नीलगिरी की पहाड़ी पर मिली है। 6 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार ने उच्चतम और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की ऑनलाइन खोज हेतु किस भाषा में सर्च इंजन विकसित करने की घोषणा की है? 6 का आंसर होगा डी हिंदी। 7 नंबर प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किसे घोषित किया? 7 के आंसर से चाचा चौधरी को घोषित किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है? 8 का आंसर होगा बी केरल। 9 नंबर प्रश्न है किस मंत्रालय ने पायलट ड्राइव में मैट भी डिजिटल 3.0 लॉन्च की है? 9 का आंसर होगा डी आवास एवं शहरी मामले और बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है 7 लेंसेज फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 7 लेंसेज फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 10 के देखते हैं ऑप्शन। 10 का आंसर होगा ए आदित्य गुप्ता है। आदित्य गुप्ता। 11 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबरों के प्रसार पर नियंत्रण हेतु किस सोशल मीडिया साइट पर सितंबर 2021 में अपना अकाउंट लॉन्च किया है? 11 का आंसर बी टेलीग्राम ने। 12 नंबर प्रश्न है किस विजन को साकार करने हेतु अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन 2 जुलाई 2021 में किया गया है? 12 का आंसर डी सहकारिता से समृद्धि लॉन्च किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? 13 का आंसर होगा ए बकिंघम इंग्लैंड में। 14 नंबर प्रश्न है आईपीएल के 15वें संस्करण हेतु आयोजित मेगा ऑक्शन में सर्वाधिक महंगे विदेशी खिलाड़ी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य के बारे में छाटना है। 14 का आंसर होगा सी ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, ये गलत है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, सही है। इन्हें पंजाब किंग्स ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये लियाम लिविंगस्टोन है। 15 नंबर प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 का आंसर डी 10 दिसंबर को। 16 नंबर प्रश्न है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 की किताब किसने जीता है? 16 का आंसर सी श्रुति सितारा ने जीती है। श्रुति सितारा ने जीती है। 17 नंबर प्रश्न है भारत गौरव नामक पहल का संबंध किस क्षेत्र में से है? भारत गौरव नामक पहल का संबंध किस क्षेत्र से? 17 का आंसर डी पर्यटन से संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न है नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? 18 का आंसर होगा ए इजराइल। 19 नंबर प्रश्न है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाद हर के 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है। 19 का आंसर होगा सी तीसरी रैंक प्राप्त हुआ है। 20 नंबर प्रश्न है सीबीआई ने किस कंपनी पर 22,482 करोड़ रुपए के देश की सबसे बड़ी धोखेधड़ी का मामला दर्ज किया है? 20 का आंसर होगा बी एवीजी शिपयार्ड पर जुर्माना किया है सीबीआई ने। आइए सेट नंबर 13 देखते हैं। सेट 13 का पहला प्रश्न है किस राज्य ने कैंसर के बचाव के लिए होम एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? 1 का आंसर होगा ए महाराष्ट्र सरकार ने। 2 नंबर प्रश्न है ESPN
क्रिक इंफो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किस भारतीय बल्लेबाज को दिया गया है? 2 का आंसर होगा सी, ऋषभ पंत को मिला है। 3 नंबर प्रश्न है, एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाले कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 3 का आंसर होगा डी, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। 4 नंबर प्रश्न है, फिकी सीसैड ने किस तिथि को एंटी स्माइलिंग डे 2022 मनाया है? 4 का आंसर होगा बी, 11 फरवरी। 5 नंबर प्रश्न है, सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा एयरक्राफ्ट भाग लेगा? 5 का आंसर होगा सी, तेजस ने भाग लिया है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सैन्य रणक्षेत्रम नाम से हैकेथॉन का आयोजन किया है? 6 का आंसर होगा ए, भारतीय सेना ने किया है। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुंगेर जिले में किस नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? बिहार के मुंगेर जिले में किस नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? 7 का आंसर सी, गंगा नदी पर किया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? 8 का आंसर होगा डी, जी महालिंगम। 9 नंबर प्रश्न है, किस मोटर उद्योग के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया? 9 का आंसर होगा बी, बजाज ऑटो के चेयरमैन थे। 10 नंबर प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 में गोल्डन बॉल अवार्ड किससे दिया गया है? 10 का आंसर होगा ए, राय कृष्णा को मिला है। 11 नंबर प्रश्न है, आईसीसी ने जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? जनवरी 2022 का प्लेयर ऑफ मंथ किसे चुना है? 11 का आंसर होगा डी, किंग पीटरसन और डेवाल्ड ब्रेविस को चुना है। 12 नंबर प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? 12 का आंसर सी, किशनगंज दिल्ली में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण मई-जून 2022 में आयोजित होगी? 13 का आंसर बी, 17वें नंबर की होगी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 14 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 14 का आंसर सी, 2025-26 तक। 15 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? 15 का आंसर ए, केरल सरकार ने किया है। 16 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय ने इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक सचित्र कॉमिक बुक जारी किया है? 16 का आंसर होगा ए, राज्य संस्कृत मंत्रालय ने किया है। 17 नंबर प्रश्न है, सियोमोरा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? 17 का आंसर सी, होंडुरास की बनी है। 18 नंबर प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला हेलीपैड स्थापित करने की घोषणा की है? 18 का आंसर बी, गुरुग्राम हरियाणा में। 19 नंबर प्रश्न है, डाकथॉन पहल का आयोजन किस संस्था ने किया है? 19 का आंसर ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है डाकथॉन 2022 का पहल। 20 नंबर प्रश्न है, टाटा स्काई ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? 20 का आंसर ए, टाटा ट्रेंड ने किया है, टाटा ट्रेंड। आइए सेट नंबर 14 देखते हैं। पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के कार्यों के निर्वहन हेतु प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 1 का आंसर होगा ए, गीता मित्तल को किया गया है। 2 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 2 का आंसर सी, 54 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए 54। 3 नंबर प्रश्न है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर किस देश के नए राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? 3 का आंसर होगा डी, जर्मनी के।
4 नंबर प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 4 का आंसर होगा बी, तेलंगाना राज्य में किया गया है। 5 नंबर प्रश्न है, तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर नाम क्या कर दिया है? 5 का आंसर सी, तुर्की कर दिया है, तुर्की। 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गांजे की खेती पर रोक लगाने हेतु ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। 6 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश ने किया है। 7 नंबर प्रश्न है, किस देश ने फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन के कारण 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 7 का आंसर डी, कनाडा ने किया है। 8 नंबर प्रश्न है, बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? 8 का आंसर होगा डी, 2001 में। 2001 में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? 2001 में। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्पादकता दिवस। 9 का आंसर होगा ए, 12 फरवरी को। 10 नंबर प्रश्न है, 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? 10 का आंसर होगा सी, अमेरिका। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी प्रशांत में चीन के प्रभाव को कम करने हेतु किस देश ने सोलोमन द्वीप में दूतावास खोलने की घोषणा की है? 11 का आंसर बी, अमेरिका ने किया है। 12 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने हेतु योजना की घोषणा की है? 12 का आंसर सी, कर्नाटक ने किया है। 13 नंबर प्रश्न है, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडे का 10वां स्थापना दिवस 13 फरवरी 2022 को मनाया गया है। 13 के आंसर ए, 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। 14 नंबर प्रश्न है, किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक हेतु पुरस्कार जीता है? 14 के आंसर सी, नवदीप कौर ने जीते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश की सहायता से भारत सरकार ने 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? 15 का आंसर ए, इजराइल ने। 16 नंबर प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। 16 का आंसर बी, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 17 के आंसर से जम्मू कश्मीर बना है। जिला सुशासन सूचकांक रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 18 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का आंसर डी, अश्विनी भटनागर है और आरसी गंजू है, ए और बी। 19 नंबर प्रश्न है, फूलों वाला शहर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फूलों वाला शहर का त्यौहार कहाँ? 19 का आंसर बी, दिल्ली में मनाया जाता है, दिल्ली में। 20 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? 20 का आंसर सी, भारत में होगा 2023 में विश्व क्रिकेट कप। सेट नंबर आइए 15 देखते हैं। पहला है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने किस अवधि के लिए किया है? एक के आंसर होगा बी, 2022 से 27 के लिए किया है। 2 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल हेतु कृषि उपकरण को 7.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 2 का आंसर है 5% कर दिया है। 3 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी एपिलेप्सी दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है? 3 का आंसर होगा बी, 14 फरवरी को। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सिडबी ने किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? 4 का आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल में किया गया है। 5 नंबर प्रश्न, किस आईपीएस को गुरुग्राम की
पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? 5 का आंसर सी, कला रामचंद्रन को किया गया है। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली आईपीएस कमिश्नर होगी। 6 नंबर प्रश्न है, 21वीं वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? 6 का आंसर होगा ए, टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट है। टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट प्लेनेट है। 7 नंबर प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा महिला इंडियन प्रीमियर लीग कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? 7 का आंसर होगा ए, 2023 तक। 8 नंबर प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि चेनावीरा कानवी का निधन हो गया है? 8 का आंसर होगा डी, कन्नड़। 9 नंबर प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 9 का आंसर होगा सी, 51। 10 नंबर प्रश्न है, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? 10 का आंसर बी, श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष G20 की अध्यक्षता करने हेतु G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है? 11 का आंसर होगा बी, 2023 में स्थापना की मंजूरी दी है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहले भारतीय वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया है? भारत के किस शहर में पहले भारतीय वाटर टैक्सी के शुरू किए गए शुभारंभ? 12 का आंसर डी, मुंबई में। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 13 का आंसर होगा सी, मनोज तिवारी को किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय ओलंपियन को ओलंपियंस फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 14 के आंसर सी, शिव केशवन को किया गया है शामिल। 15 नंबर प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किस क्लब ने जीता है? 15 का आंसर ए, चेल्सी ने जीता है। 16 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग ने किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है? 16 का आंसर डी, यूएनडीपी। 17 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा किस उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया है? इसरो के द्वारा किस उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया? 17 का आंसर होगा बी, आइनेस्ट 4V को। 18 नंबर प्रश्न है, इंडियन अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का आंसर डी, राजीव भाटिया। 19 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेशी मंत्रियों की चौथी बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? 19 के आंसर सी, मेलबोर्न में किया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2022 तक इसरो द्वारा कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं? फरवरी 2022 तक इसरो द्वारा कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं? 20 का आंसर होगा डी, 342 उपग्रह अब तक प्रक्षेपित किए जा चुके हैं।